ओ सेठ, मैं तो भूल ही गई थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मूड नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप उसका डबल पैसा लगेगा सेठ। मैं तो मजाक कर रही थी सेठ। बैठना, अरे बैठना। अभी तेरे से क्या भाव की बात करने का सेठ? जब मैं बाहर जाती है ना बहुत पैसा लेती है, 700-800 रुपए लेती है। लेकिन तू अच्छी जगह लाया, अच्छी तरह बात भी किया, देखने में भी चिकना है। तेरे को तो मैं काटूंगी, 1000 रुपए लूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप 1 हफ्ते का कितना लेंगी? 3000। 1 महीने का? मैं तेरे को इतनी अच्छी लगी क्या? तू भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल 1 महीने का 15,000 रुपए दे देना। 1 साल का? 1 साल? अरे बहुत हो जाएगा, इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को। 30, 25, 35, 1 लाख हो जाएगा सेठ, 1 लाख। कितना है? 2 लाख। 2 लाख? सेठ, इतना पैसा जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी मैं। ए सेठ, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करेगी मैं। कहीं तू नंगी पिक्चर में तो नहीं काम कराएगा? घबरा मत, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। दिखता है। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक औलाद नहीं है। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा? क्यों? तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या? अरे नहीं रुक रही है। तो तुम मेरे पास काहे को आया है रे? क्योंकि मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बोल कितना देगा? 5 लाख, 10 लाख। हेलो, क्या वो? तुम ठीक हो? 10 लाख, 10 लाख। क्या वो? मैं खाली तेरे को बच्चा देगी और बदले में तू मेरे को 10 लाख रुपए देगा। सेठ मटका लगा के रास्ते पे तो नहीं छोड़ देगा ना? मैं तुम्हें सब पैसे भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, भरोसा है तेरे पे। लेकिन मेरे जैसी रास्ते की छोकरी का बच्चा तू अपनी बीवी की गोद में डालेगा, दुनिया क्या बोलेगी? दुनिया को कुछ मालूम पड़ेगा तो बोलेगी ना। अच्छा, चोरी चोरी। मेरी मेहनत की कमाई। कमाल हो गया है सेठ। आज तक मैं अपने पेट के वास्ते कमाती थी और आज पेट ही मेरे को कमा के देगा। लेकिन एक बात याद रखना सेठ, अपना भी लाइफ में एक ही उसूल है, मैं कभी किसी को अपने होठ का चुम्मा नहीं देती। ओके? ओके। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। हेलो प्रिया। हाय, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। सुनो, जो लड़की तुम्हें अपना बच्चा देने वाली है वो मुझे मिल गई। रियली? हाँ। शी मस्ट बी एन एंजल। वो कितनी भली होगी जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होगी। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। भली है, लेकिन प्रिया। समझ गई, वो गरीब घर की है, यही ना? प्रिया वो अच्छे कल्चर की हो, हमारे लिए तो यही बहुत है। हाय, मेरी मेहनत की कमाई। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू। बाय। सुनो, कल जाके अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना। ये लो 50,000। और ऐसे कपड़े लाना जिससे बदन ढके। क्यों, तेरे को मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी बॉडी है, लेकिन जरा से ढक के रखो। ठीक है। और घर वालों से कह देना कि तुम 1 साल के लिए मेरे साथ हो। अपन का इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है तू ही चेहरे। अच्छा, तुम जाके सो जाओ। तो चलना, मैं कब की रेडी है। अरे नहीं, तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। क्या? तुम यहाँ सो, मैं वहां सोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरे 10 लाख जल्दी चाहिए। अरे नहीं, मेरे 10 लाख मेरे। मिल जाएंगे, सो जाओ। पता नहीं मेरे 10 लाख कब मिलेंगे। अय्या,
ये कितने का है रे? इट्स नॉट मेंट फॉर यू। हिंदी में बोलना। आपके मतलब की चीज नहीं है। काय को? कपड़ा खराब है या रंग कच्चा है? महंगा है, आप नहीं ले सकती। अरे क्या बात करती है तू? देख ना, पैसा है मेरे पास। चलो बाहर जाओ। अरे बाहर काय को जाने का? पैसा है ना मेरे पास, कपड़े खरीदने को आई है मैं। एक बार बोला ना आपको, बाहर जाइए प्लीज, गेट आउट। अय्या, साला आग दिखाता है मेरे को। अरे तेरी नाक में रस्सी, फोकटिया समझ रखा है क्या मेरे को? अक्खी दुकान खरीद सकती है मैं तेरी, समझा क्या? ना तो हमें दुकान बेचनी है ना ही सामान, यहाँ सिर्फ शरीफ लोग आते हैं, बाहर जाओ। साला बुड्ढी के बाल, शरीफों के पैसे में क्या गुड़ लगा रहता है क्या? वॉचमैन। जी साहब। ए, हाथ नहीं लगाने का मेरे को। रस्ते का माल सस्ते में समझा है क्या? साला बुड्ढी के बाल, तेरे को मैं छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा है और तमीज फेरी वाली की भी नहीं है। साला हलकट, हट रे। साला आग दिखाता है मेरे को, हट। छोड़ेगी नहीं मैं साले को। मेरे को धक्का मार के दुकान से निकाला। इंसान नहीं पहचानता, ड्रेस पहचानता है। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? कहाँ जा रही है आप? ऊपर। तू कौन होता है पूछने वाला? देखो मैडम, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, आपको किससे मिलना है? अरे मेरा सेठ है ना। कौन सेठ? अरे वो है ना, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला चिकना, कल रात ही को तो मेरे को लेके आया था। उसका रूम भी ऊपर है। रूम नंबर? अभी नंबर वंबर मेरे को मालूम नहीं। वो है ना वो कमरा ऊपर जहाँ से दरिया दिखता है रे। देखो मैडम, यहाँ बहुत से कमरे हैं जहाँ से दरिया दिखाई देता है। अरे तू चल ना मेरे साथ, में दिखाती तेरे को। मैडम, आप ऊपर नहीं जा सकती। ए टकले, अभी तू लफा करेला है? मेरे सेठ को पता चलेगा तो तेरी नौकरी खल्लास। मैडम, you will have to get out of the hotel, please. आप जैसी लेडीज हमारे होटल में नहीं आ सकती। Get out, अरे out, छोड़ मेरा हाथ। come on, out, अरे छोड़ मेरा हाथ। That's all. अरे रे, ए मोटू, इधर आ। अरे ये मेरे को जानता है। तू बोलना है सफेद कलिंगड़ को कि तू मेरे को जानता है। तुम इसको जानता है? यस सर। अरे जाने का कैसे नहीं, ये तो मेरे को ऊपर लाया था। सर ये राज मल्होत्रा के साथ थी। राज मल्होत्रा? एक्सक्यूज मी मैडम, बात यह है कि कल रात को मेरी ड्यूटी नहीं थी, इसलिए छोटी सी गलती हो गई। आई एम क्वाइट श्योर कि छोटी गलती को आप माफ करेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप राज साहब को ये बात नहीं बताएगी। अरे कौन राज साहब? राज मल्होत्रा, जिसके साथ आप आई है। अय्या, अपने चिकने का नाम राज मल्होत्रा है। अभी तू भी आएगा क्या मेरे साथ? नहीं। चल ना, तू क्या देख रहा है? मेरा चिकना कहाँ है रे? इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो होगा फूड फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स। हमारे दोस्त अजय शर्मा, हमारे बिजनेस पार्टनर, इस प्रोडक्ट को अपने अमेरिकन कंपनीज के थ्रू वहाँ पे प्रमोट करेंगे और इनको जो भी टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी मैं वहाँ पे आके दे दूंगा। ठीक है मिसेस सिन्हा? यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ए सेठ, इधर आना। एक्सक्यूज मी। ए सेठ, तूने जो मेरे को पैसा दिया था, वो दुकानदार वाला बोला मेरे को कि मैं तेरे को उसने मेरे को बोला अब मैं तेरी जैसी लड़की को कपड़े नहीं देगा। तुम ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाएगी। तुम ऊपर जाके ऑर्डर करो ना। साला तू लुकों के साथ खाना खा सकता है, मेरे को खाना नहीं खिला सकता। Who is she? I'm sorry, please forgive me. Sorry. It's okay. Please सिन्हा साहब। यस सर। मार्केट सर्वे रिपोर्ट में हमारे प्रोडक्ट की यूरोप राज, बहुत अच्छे कौन है ये? दोस्त है। दोस्त तो है, लेकिन टाइम पास है क्या? वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की तो है, लेकिन धंधे वाली है ना? कौन धंधे वाला नहीं है? तू भी धंधे वाला है, मैं भी धंधे वाला हूँ। Everybody. You are right. आपको वहाँ नीचे आने की क्या जरूरत थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो आपने मुझे आके मीटिंग में डिस्टर्ब किया? तेरे को मेरे पे शर्म आती है तो पहले काहे को नहीं बोला नीचे नहीं आने को? बाथरूम में बंद करके रख देता मेरे को। वो दुकान वाला भी कचरा कर दिया मेरा। बोलते ऐसी वैसी लड़की को कपड़ा नहीं बेचेगा। ऐसा काहे को देख रहा है? मैं अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालती, चाहिए तो जाके लेना। नहीं चाहिए मुझे। कौन दुकान वाला? वो रोड के उस पार, वो बड़ी दुकान वाला। क्या बोला? बोला ना तेरे को, मेरी इज्जत का बाजी वाला कर दिया। और अब तू भी। I'm sorry, मैं भूल गया था कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मैं नहीं आई थी, तू मेरे को लेके आया अपनी दुनिया में। छोड़ो उसे, ये लो। ये पकड़। चलो मेरे साथ। कहाँ? उसी दुकान से कपड़े खरीदने के लिए। मैं नहीं जाएगी वहाँ। मधुबाला,
मधुबाला जी, क्या हुआ? आज पहली बार मेरे से किसी ने इतनी इज्जत से बात की। चल ना। चलो आओ। मिस्टर भाटिया का बिल। हाँ? ओफो, आप यहाँ फिर आ गई? जी मैंने लाया हूँ। आप राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा? ओह मिस्टर मल्होत्रा, आई कांट बिलीव इट। आप हमारे यहाँ शॉपिंग के लिए आए, ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात जी है। मैं शॉपिंग के लिए नहीं आया हूँ, ये आई हैं। आपके साथ आई है? श्योर श्योर। अब जैसे ही रीटा सिम्हा मैडम को अटेंड करो। जी नहीं, आप इन्हें अटेंड करेंगे। आप। ओह श्योर श्योर। आइए मैडम, आइए आइए। चाहिए Please मैडम? come, आइए। ये लीजिए मैडम, नहीं, ये नहीं। लीजिए। ठंडा पीजिए मैडम, मैं आपके लिए ठंडा लाया हूँ। मैडम आप ये ड्रेसेस देखिए, तब तक मैं आपके लिए अच्छे अच्छे शूज और सैंडल का इंतजाम करता हूँ। हाँ कल्पना मैडम अरे के तू लिए। लेके आना। हाँ चल, जल्दी जा, यस चल। यस यस यस। ये ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये अच्छा लगा आपको? नहीं ये अच्छा ठीक है। तय तो ये करके आया था सर कि मैं आपकी पूरी दुकान खरीद लूँ, लेकिन आपकी दुकान में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन पे अच्छा लगे। तुमको कुछ अच्छा लगा? चले कोई दूसरी बड़ी दुकान में। चलो। सॉरी। भेजा बहुत गर्म होता है तेरा, ठंडा पी ले। हाँ हाँ चलो। बुड्ढी के बाल। अगली बार ऐसी हरकत नहीं करना। जी। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे ये भी देख, ये छोटी बोतल है से। छोटी बोतल लीवर में बहुत बड़ा होल करती है। ला। देख। देखो मधु, मेरी बीवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या हो। ठीक है? ठीक है। क्या कर रही है? टकला बनाएगी क्या? It's okay. Don't worry. ए मधु, ए प्रिया, मधु यार, मैं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? अरे छोड़ना यार, लेडीज टू लेडीज, एक औरत ही दूसरी औरत का दुख समझ सकती है। ठीक बोला ना? बहुत अच्छे, लेकिन जरा प्यार से। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रिया मैम सब कब मिलेगी? कल हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे मिला दूंगा। ओके? और तब तक 25-30 बार जरा प्यार से रेस करना, ठीक है? ओके? प्यार से। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। ठीक है? अरे बंसी भैया जल्दी जल्दी चलिए ना तो फिर चलो जल्दी चलो। जीते रहो, फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट बेटा, हैव अ गुड फ्लाइट। मैंने ज्यूरिख के ऑफिस में फोन कर दिया है, ड्राइवर तुम लोगों को रिसीव करने आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर ड्राइवर नहीं है तो फोन कर देना, पायलट कर दूंगा। ये ले गंडा, जैसे खुशखबरी हो अपने हाथ पर बांध लेना, ये बच्चे की रक्षा करेगा। जी जीती रहो, ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ओके? थैंक यू डॉक्टर दादा। गॉड ब्लेस। अच्छा बाबू राजा का ध्यान न रखा तो एक फोन मार देना मुझे। जीती रहो बेटी, अपना ख्याल रखना इसका। जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय बेटा। बाय 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 बाय। हैव अ गुड फ्लाइट। बाय। राज, वो कहाँ है? यही कहा था मिलने के लिए। प्रिया, मत आओ। आओ। मधु, ये है प्रिया। हाय। हाय। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुमसे क्या कहूँ। एहसान इतना बड़ा है कि थैंक यू भी नहीं कह सकती। इट्स ऑल राइट। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। हाँ मधु,
माय गॉड, ये तो मेरे कजन और उसकी वाइफ आ रहे हैं। Welcome to Switzerland, dear sister. How are you? How are you? Hello, Raj. How are you? Hi, how are you? Nice to meet you. Hello. हेलो, ये मधु है, ये हमारे साथ फ्लाइट में आई है, यहीं पर रहती है। अच्छा अच्छा। अरे मजे की बात सुन, कल मैंने यूं ही तुम्हारे डैडी को फोन किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग स्विट्जरलैंड आ रहे हो। So I have come to pick you all up and you guys have to stay in my house. लास्ट टाइम तुम लोग हनीमून पे आए थे और मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन इस बार तुम लोगों को हम लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा। इस बार भी अलग रहना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस बंगले से बहुत पास है ना, और ऑफिस में बहुत काम है इस बार मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे का नवरात्रि में मुंडन है और आप दोनों को एक हफ्ते के लिए जरूर हमारे घर पे रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विद अस। या चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरी गाड़ी आई है। अच्छा, गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज कम, आइए। मधु, ये हमारा घर है, हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे वाह, हिल के बीच में घर। हिल देख के मैं तो हिल गई, बर्फ देख के पिघल गई। एंड हाउस दैट? कम ऑन, लेट्स गेट आउट। मास्टर जी, ये सब आपने सिखाया है? कोशिश की थोड़ी सी। कोई बात नहीं, बाकी मैं सिखा दूंगी। आ मधु, कैसे लगा घर? बहुत अच्छा है। ये मेरा कमरा है और ये तुम्हारा। मेम साहब देखो, ये कोट अटक गया है। लाओ, मैं इसे निकाल देती हूँ। देखो, तुम मुझे मेम साहब नहीं प्रिया कहा करो। अरे राम राम, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? जैसे मैं तुम्हारा नाम ले सकती हूँ। यहाँ पे कोई साहब नहीं और कोई मेम साहब नहीं, ओके? भैया, आपके कमरे में इतना बड़ा स्विमिंग पूल, जब चाहे तैर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद आ गया हो तो तुम यहाँ रह लो, मैं तुम्हारे कमरे में चली जाऊंगी। ओके? ओके, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। हाँ, मधु को ये कमरा पसंद आ गया तो मैंने उसे दे दिया। मैं गेस्ट रूम में रह जाऊंगी। ठीक ही तो है ना, ये कमरा वैसे ही देख चुके हैं। चलो गेस्ट रूम भी देख लेते हैं। चलो। ऐसे नहीं, जिस तरह से मैं तुम्हें इस कमरे में लेके आया था, उसी तरह से मैं तुम्हें गेस्ट रूम में लेके जाऊंगा। ये मेरा कमरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कमरा वो है। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बीवी यहाँ है। हाँ? तुम मेरी हो ना, तो फिर फ्रूट, भाजी, बनिए का सामान, कपड़े, चप्पल, सब एक ही दुकान में। हाँ, मधु तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले लेना। हाँ हाँ,
Attention, please. Since there is a weather forecast of heavy snowfall this evening, we will be closing the shop in half an hour. सुनो मधु, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ हैवी स्नोफॉल होने वाला है और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। थोड़ी देर में हमें राज पिकअप करने आ रहा है। तुम्हें काम करना है। तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? साल भर के खाने का सामान ले ली क्या? प्रिया का है? अभी शॉपिंग करी है? नहीं, वो तो 1 घंटा पहले ही यहाँ से चली गई। क्या? उसे मालूम नहीं यहाँ स्नो स्टॉर्म आने वाला है? मालूम है, उसे घर के पास से कुछ सामान खरीदना था ना, इसलिए चली गई। अब तक तो घर भी पहुँच गई होगी। चलो ट्रॉली में फेंक देना। चलो मैं करता हूँ। वहाँ से, उस साइड से। Do you speak English? Yes, sir. Yeah. Could you tell me if there's an Indian girl in your store? Her name is Priya. Sorry, sir. The shop is closed. There is no customer. All right, thank you. Welcome. मधु, फोन बज रहा है। हेलो? हाँ प्रिया। कहाँ हो तुम? चर्च में। अच्छा तुम वहीं पर रुकना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम कैसे आ सकते हो? स्नोफॉल की वजह से सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जैसे रास्ते क्लियर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी। रास्ते तुमने बंद किए? ऐसे ही समझ लो। अगर तुम दोनों तन्हा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तन्हाई कैसे दूर होगी? सॉरी यार, मैंने कोको कोला में थोड़ा वोडका मिला दिया था। बाहर ठंडी तरह ज्यादा हो गई है ना, इसलिए बीवी से बहुत प्यार करता हूँ।
Congratulations. Good news. She's expecting. Congratulations. प्रिया, तुम माँ बन गई। ये माँ बन गई? 10 लाख। 10 लाख? मुबारक हो राज, मुबारक हो। बहू को हमारी तरफ से आशीर्वाद देना। हाँ, और देखो तुम पहली फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि प्रिया को लंबी फ्लाइट लेना अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम नहीं आना, बिल्कुल बहू को लेकर मत आना, लेकिन बहू का वहाँ ख्याल रखना। अरे ये क्या हो रहा है? ये लो, अपनी माँ के साथ बात करो। राज बेटे। हाँ माँ। बधाई हो, जीते रहो। मेरी उम्र भी तुझे भगवान दे दे। बहू को फोन देना। नहीं दूंगा। एक सेकेंड। हेलो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। देखो कोई भारी सामान बिल्कुल मत उठाना। जी जी। और वो पूजा के फूल के मैंने गन्ना तुम्हें दिया है, उसे कलाई पे बांध देना। नहीं, हाथ पे बांध देना। ओके माँ। अरे बहू रंजीत को देना। हेलो। अरे कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं बिल्कुल, जो भी डॉक्टर कहेगा वैसे ही करना। ठीक है। और बहू का ख्याल रखना। जी ओके। हाँ ओके बेटा, बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बाय। अरे बधाई हो। फोन रख दिया यार। मधु, ये क्या है? इसमें भगवान की पूजा के फूल है। बच्चे की रक्षा के लिए माँ जी ने मुझे दिए थे। ओह। इसे हमेशा पहन कर रखना, ये बच्चे की रक्षा करेगा। तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सफेद गाड़ियां आई। उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया। सब मुझे खरीदने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी। असली में ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ए छोटू, जल्दी से सामान नीचे उतार, चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। प्रिया। हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेके आ गए। क्या? हाँ। वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ। प्रिया गड़बड़ हो जाएगी, वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकेंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अच्छा हाँ, सुनो। ये ठीक है। ये गंढा भी तुम पहन लेना। लेकिन इसमें तो पूजा के हाँ फूल मुझे है। मालूम है, इसमें पूजा के फूल है। पूजा के फूल निकाल के इसको देना और तुम गंढा पहन लेना। हाँ, हाँ। बहू हम आ गए। अरे खुशी से फूले नहीं समाओगे। अरे दादाजी। माँ। दादाजी। जीते रहो, जीते रहो। How are you बेटा? Good to see you. Good to see you. सरप्राइज किया ना? Pups. जीते रहो बेटे, जीते रहो। This is not fair. Why? बिना खबर की आप लोग ऐसे ही पहुंच गए? Surprise, surprise. भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे, हम आ गए। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया बांध रही है? तकिया बांध रही है? क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। भाई मैं तो इसकी प्रिया। आओ मेरी बच्ची, आओ। तेरी पहना मामा। जी सीरो, दुनिया भर की खुशियाँ दे दी हमें। नहीं बेटा, झुकना नहीं। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। ओ दादाजी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। कैसे आप पप्पू भैया? हाय मामा जी। कैसी हो प्रिया बेटी? मैंने कहा था ना, भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, है ना? क्या मम्मा? आप लोग ने भी ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया मुझे आज? पहले बता देती, सोने वाले को एयरपोर्ट लेने आ जाती। अरे मैं तो कब से, लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों से परेशान नहीं करना है, मना कर। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम तो सरप्राइज देने आए हैं।
क्या हुआ? हाँ? ये मेरी दोस्त की बीवी है, मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ रहती है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी। ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। पैरी पहना। खुश रहो, जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। पैरी पहना। अरे झुकना नहीं, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और आप पापा जी। दादाजी, आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे। अरे क्यों नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ठंड की बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, हमेशा मलेशिया। बाहर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कुछ भी हो, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा, कीजिए शिशु लीला ति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती मां सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई ना कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ धाई दा। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। आओ आओ बैठो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय मां को होती है, उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, काम कोटि छवि साम शरीरा। प्रिया, प्रिया बेटी। जी माँ। बेटी वो सौंठ के लड्डू है, याद है? मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए। ले खा ले, शाबाश। मधु बैठ। माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है, इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा। खा। तीखा है ना? लास्ट जब मैं एक्स पे करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठाकर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? अरे मारी, कहना नहीं मैंने लड्डू खिलाए। ओके मधु। जी माँ जी। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी थी। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसीलिए। रो पड़ी। चल तू मेरे साथ। चल बैठ, आराम से आराम से। मधु बेटी, ये है ना, ये सौंठ के लड्डू हैं। इसे खाने से बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फायदा होता है। चल खा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी।
नहीं नहीं, बाद में नहीं, तुझे मेरे सामने खाना होगा वरना तू रख देगी। नहीं नहीं इतना माँ सा जी, तीखा होता है ना, इसलिए मैं जानती हूँ। चल मुकुल। नहीं माँ जी, मैं शाबाश शाबाश बच्ची मेरी, मुकुल 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 मुकुल, शाबाश शाबाश, ठीक है ना? शाबाश। अरे मधु बेटी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन है। जी मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होता जरूर है, लेकिन ज्यादा सूजन अच्छी बात नहीं। मैं तेरे पैरों में ना 7 बूटी वाला तेल लगा देती हूँ, उससे सूजन कम हो जाती है। बंसी, वो 7 बूटी वाला तेल तो लाना। अभी ना। बस रख दो जी। ला बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पाँव को हाथ लगाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा। जिसे जुबान से बेटी कह दिया, उसे मन से बेटी मान भी लिया। तू मेरी बेटी है ना? हाँ? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? मेरा कोई नहीं है माँ जी। इंडिया में तो होगा ना? दुनिया में नहीं है। आज के बाद फिर कभी मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। अब से ये सारा परिवार तुम्हारा है। हेलो, नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, 1 मिनट। दादाजी। हाँ बेटा। पंडित जी का फोन है दिल्ली से। हेलो। हाँ पंडित जी नमस्कार। किसका फोन? हाँ क्या बोल रहे? ठीक है ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। आप तैयारी कीजिए। हाँ अच्छा। किसकी तैयारी दादाजी? राज, पंडित जी ने प्रिया की गोद भराई की रस्म के लिए 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अरे मुबारक हो। हम कल ही दिल्ली जाएंगे। अच्छा रंजीत, अरे बहू। राज, हम इंडिया कैसे वापस जा सकते हैं? मधु भी तो हमारे साथ होनी चाहिए ना? क्योंकि प्रिया की गोद भराई की रस्म 18 तारीख की फिक्स हो गई है। तुम राज के साथ ऑफिस चले जाओ और फौरन बोर्ड की मीटिंग बुलाकर सबको समझा दो। दादाजी ऐसा नहीं हो सकता क्या पंडित जी को यहीं पे बुला लें और यहीं पे गोद भराई की रस्म कर लें? क्यों? क्योंकि प्रिया की डिलीवरी की डेट इसी महीने और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। अरे फैसिलिटी क्या बात कर रहे हो? एक फोन मार के सारी फैसिलिटीज मैं दिल्ली ट्रांसफर करा दूंगा। यहाँ के फैसिलिटी मिनिस्टर का नंबर क्या है? अरे यहाँ पर मिनिस्टर की फैसिलिटी ही नहीं है। अच्छा, इससे तो अच्छा बिहार है। राज बेटा, सारी मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में मिल जाएंगी। और गोद भराई की रस्म तो वहाँ की जाती है जहाँ दोस्त हो, रिश्तेदार हो। You're right माँ, हम सब इंडिया चलते हैं। मधु, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी की डेट और प्रिया की डिलीवरी की डेट एक ही दिन पे। लेकिन हम सब इंडिया जा रहे हैं गोद भराई की रस्म के लिए और मैं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल की बुकिंग्स वगैरह मैं सब कर दूंगा और जब भी तुम्हें लेबर पेन हो तुम खुद चली जाना, इतना मैनेज कर लेना प्लीज। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी हालत में वो बेचारी अकेली कैसे जाएगी अस्पताल? दादाजी इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना? कौन है इसके साथ? और ये इंडिया भी तो नहीं चल सकती हमारे साथ। क्यों नहीं चल सकती? तुमने इसके हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि नहीं? जी किया तो था। सब लोग सुन लो, ये मेरा फैसला है कि मधु हमारे साथ दिल्ली जाएगी। क्यों बेटा, मुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? वो मेरे पापा और वो मेरे भैया भाभी। ये लोग क्या लेके आए हैं? शगुन। गोद भराई की रस्म में होने वाली माँ मैके के ही कपड़े पहनती है। अरे वाह, ये रस्म इतनी बड़ी होती है। आइए। पप्पू जरा बात सुन। वो पंडित जी चावल मांग रहे, जरा इंतजाम कर दे। फूड मिनिस्टर को फोन करो, कितनी बोरियां चाहिए आपको बताइए। ओहो हे भगवान, 2 मुट्ठी चावल के लिए तो मिनिस्ट्री में फोन करेगा। किचन से ला, किचन से ला। ओके। आइए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने भाटिया अंकल को कहीं देखा है? देखा तो नहीं, क्यों क्या बात है? क्या आप मेरी नकल उतार रहे हैं? नहीं, ये मेरे बचपन की आदत है। आपकी माँ फतेहपुर के लाल बंगले में आया जाया तो नहीं करती थी ना? फतेहपुर के लाल बंगले में मेरी माँ कभी नहीं गई। बापू अक्सर जाया करते थे वहाँ।
बापू हमेशा कहा करते थे कि बेटा तेरी को एक बहन है। बापू प्रिया, तेरे शगुन का जोड़ा आ गया है, अब जल्दी से तैयार हो जा। माँ जी, अब नीचे चलिए, मैं प्रिया को तैयार करके लाती हूँ। नहीं बेटी, तुम नीचे नहीं आ सकती। देखो, मैं तो चाहती थी कि तुम्हारी भी गोद भरे की रस्म मैं प्रिया के साथ करूं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि 2 गर्भवती एक साथ इस फंक्शन में नहीं शामिल हो सकती। ठीक है माँ जी। और प्रिया बेटी, आज बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे सुलह श्रृंगार करना। जी। औरत की जिंदगी में ये गोद भराई की रस्म बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला, जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है। दूसरा, जब वो किसी की पत्नी बनती है। और तीसरा, जब वो माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि आने वाले बच्चे को इतने आशीर्वाद और दुआएं मिल जाएं कि उसका जन्म तकलीफ के साथ नहीं, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ, खुशियों के साथ। अब तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, रस्म का वक्त हो रहा है बेटी। अरे राज, तुम यहाँ? अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा? राज, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। मधु, तुम शगुन का जोड़ा पहन लोगी? ठीक है। थैंक यू। भाभी जी, जरा देख कर आओ ना, प्रिया रेडी हुई कि नहीं हुई। ले आओ जल्दी से। जी दीदी। मामी, मैं देख आता हूँ। मामी देखे था। देखा? अच्छा भाई, तू ही ले आ। कौन? हाँ, मैं। मधु रेडी होगी? हाँ रेडी हूँ। ओह माय गॉड, लड़कियाँ! अरे मैं तो मंगलसूत्र पहना नहीं हूँ। मैं पहना लेता हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ चली जाती हूँ। मधु, मधु, अभी स्टेशन की तरफ गई है। क्या? मधु, कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु, ऐसा मत कहो। 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है।
इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है मधु। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु, मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है। तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया, पैसा, जायदाद, तुम्हें क्या चाहिए बोलो मधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैं समझती थी कि वैश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वैश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वैश्या हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मेरा बच्चा। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया, प्लीज उसकी हालत तो देखो। मधु, 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 डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी।